Class 8 student. In previous lectures, we are discussing the chapter Human Resource. Today's our topic is population composition. Population composition is our today's topic. So let's start our topic. In the first line, how crowded a country is has little to do with its level of economic development. For example, both Bangladesh and Japan are very density populated, but Japan is far more economically developed than Bangladesh. समझना है क्या कह रहा है। पॉपुलेशन कंपोजिशन होता क्या है भाई, जनसंख्या का संगठन कैसा है, किस तरह से जनसंख्या रह रही है, इसके बारे में बात करेंगे। तो किसी देश में जनसंख्या कितनी है और किस तरह से रह रही है, कितना रह रही है, इससे उस देश का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर एग्जांपल देखें कि बांग्लादेश है और जापान है, दोनों जो है बहुत सघन बसे हुए देश है, यानी एक स्क्वायर फीट में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं दोनों जगह पे। लेकिन क्या है, जापान जो है इकोनॉमिकली डेवलप है, बल्कि बांग्लादेश जो है गरीबी की रेखा में है। बहुत सारे बांग्लादेशी देश छोड़ के इंडिया आ जाते हैं, तो गरीबी का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। जबकि दोनों जगह पर एक स्क्वायर फीट में यानी जो है पॉपुलेशन बहुत सघन बसा हुआ है। तो यहाँ पर समझना होगा कि एज ए रिसोर्स के रूप में जो पीपल है, हमें उनके क्वालिटी के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। जो लोग हैं उनका एज कैसा है, कौन सी एज है, उनकी जो है जेंडर क्या है, उनकी लिटरेसी लेवल क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय कैसा है, और वो एक स्तर पे दूसरे से, इन सारी जगहों पर, इन सारी बातों में वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। और जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो इसी की रचना को दर्शाता है कि किस तरह से लोग जो है वहाँ पर, किस तरह के लोग, कितने जो है स्किल डेवलप लोग, किस तरह के लोग रहते हैं, कितनी जो है एज ग्रुप के लोग कितने रहते हैं, कितने जो है, कितना जेंडर का रेशियो क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है, हेल्थ कंडीशन वहाँ की क्या है, वहाँ के कितने लोगों का कौन कौन सा ऑक्यूपेशन है, और इनकम लेवल कितने लोगों का क्या है। इन सारी बातों की चर्चा हम पॉपुलेशन कंपोजिशन में करते हैं। ठीक है। जो इलेक्शन कंपोजिशन है, जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है वो यह जानने में हमारी मदद करता है कि कितने वहाँ मेल है, कितने फीमेल है, वो किस एज के हैं, इसमें कितने लिटरेट है, और लिटरेट है तो किस प्रकार के ऑक्यूपेशन में लगे हैं, इनका इनकम लेवल क्या है। और इस तरह से हम इसको जानने के लिए एक बनाते हैं, क्या, एक हम बनाते हैं पिरामिड, और इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। इसे एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। ये एक पॉपुलेशन पिरामिड क्या क्या शो करता है, आगे क्वेश्चन होगा पॉपुलेशन पिरामिड पे, तो इसको यहीं पे समझते हैं। और पॉपुलेशन पिरामिड देखिए, इधर क्वेश्चन होगा, देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर द वर्ल्ड, ग्रोथ रैपिडली, पॉपुलेशन चेंज, व्हाट आर द कंपोजिशन, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस। देखिए, व्हाट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड दिया हुआ है यहाँ, टिक द करेक्ट आंसर में 4 वाला, टिक द करेक्ट आंसर में आपको ये 4 वाला दिया है। तो मैंने कहा ना कि इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसमें रहेगा। तो पॉपुलेशन पिरामिड होता क्या है, जरा हम इसको समझते हैं। तो पहला जो है पॉइंट है पॉपुलेशन पिरामिड, और टोटल पॉपुलेशन डिवाइड इनटू वेरियस एज ग्रुप। एग्जाम्पल 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स। पूरे पॉपुलेशन को हम क्या करते हैं कि विभिन्न एज ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है। कुल जनसंख्या का जो द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल्स इन ईच दोज ग्रुप्स
हर ग्रुप को जो है मेल और फीमेल में बांट देते हैं। जो 5 9 से बांटे हैं उसको जो है मेल और फीमेल में कितने इसमें मेल है कितने फीमेल है। तो इस तरह से जो शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो ये स्टोरी कहलाता है, ये स्टोरी बताता है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस पर्टिकुलर कंट्री में जो लोग हैं वो किस तरह के हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चों की संख्या है, ठीक है, बच्चों की संख्या है, तो अगर उसमें बच्चों की संख्या है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 15 ईयर्स से नीचे है आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, द साइज ऑफ द टॉप शो द shows the number of aged people above 65 year and reflect the number of death। तो जो बच्चों की अगर 5 से शुरू से लेंगे, अगर बच्चों की जो 15 साल तक है तो वो जो है हमें ये बताता है कि वहाँ पर कितने बच्चे पैदा होते हैं। और अगर हम जो है वृद्ध लोगों में 65 से अधिक देखें तो ये दर्शाएगा कि कितने लोग रहे और कितने लोग मर गए, मतलब मरने वाले लोगों की संख्या। तो वहाँ पर जो है सारे लोगों के बारे में एक डेटा कलेक्ट हो जाता है। तो पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है वहाँ के लोगों की, जो वहाँ पर रहने, उस देश में रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या के बारे में बताता है। जो माता पिता पे आश्रित है, जैसे 15 वर्ष से कम आयु के लोग, या वृद्ध आश्रित लोग हैं जो 65 वर्ष से कम के लोग, ये जो है जनसंख्या के, ये जो है ऐसी जनसंख्या के अंदर पे आते हैं जो किसी पे डिपेंड है। जैसे 15 साल से नीचे वाले आप लोग अपनी मम्मी पापा पर डिपेंड है, 65 60 से ऊपर वाले ये भी किसी पर डिपेंड है। तो ऐसी ऐसी लोग जो है किसी पर डिपेंड उस पे आते हैं। यहाँ पर यंग डिपेंड एजेस 15 ईयर्स एजेस, दोज ऑफ द वर्किंग एज द इकोनॉमिकली एक्टिव। अब आते हैं इसके बाद, इसलिए यहाँ वृद्ध लोग जो है जैसे आर्थिक रूप से, और जो 15 से 65 वर्ष के लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिकली एक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिकली एक्टिव। भाई 15 से 25 वाला ही तो काम करेगा, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिकली एक्टिव। इसको टिक लगा लीजिएगा, इकोनॉमिकली एक्टिव। आगे चलते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड of a country in which birth and death rate both are high is broad at the base and rapidly narrow toward the top। जिस देश में क्या होता है, अगर मृत्यु दर, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ऊंचे हैं तो उसका देखिएगा बेस जो है इसमें चौड़ा है, उसका बेस चौड़ा होगा, ठीक है, इस पिरामिड का बेस जो है चौड़ा होगा और ऊपर धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए बच्चे तो बहुत जन्म लेते हैं लेकिन मर भी बहुत जाते हैं, कुछ बड़े हो जाते हैं तब मर जाते हैं। वहाँ पर वृद्ध लोगों की संख्या कम है। इस स्थिति को केनिया के पिरामिड से दर्शाया जा सकता है। केनिया का पिरामिड देखिए यहाँ पर है, ये केनिया का पिरामिड है। इससे कि बच्चे पैदा भी होते हैं और मरते भी उसी तरह है। तो देखिए नीचे जो है चौड़ा है, ऊपर जाके जो है, नीचे चौड़ा है ऊपर जाके पतला होता चला गया। तो ये केनिया का पिरामिड। उसके बाद आते हैं जिन देशों में जो है डेथ रेट जो है, डेथ रेट जो है बहुत, जैसे विशेषकर छोटे बच्चों में कम हो रही है, तो वहाँ देखिएगा वहाँ पे पिरामिड चौड़ा है, ठीक है, वहाँ पे पिरामिड चौड़ा है क्योंकि जो है बच्चे ज़्यादा जिंदा रह रहे हैं, सब बच रहे हैं। और जैसे जैसे इसमें देखिए ये भारत का पिरामिड जो है, ठीक है, ये चौड़ा है, ऊपर भी चौड़ा ही है, तो बच्चे पैदा भी होते हैं और वो जिंदा भी रहते हैं। इसमें पता चलता है कि उस देश में जो है श्रम शक्ति ज़्यादा है, यानी युवा वर्ग के लोग ज़्यादा है। कम जन्म दर वाले बच्चे, जैसे किसी देश में, किसी कंट्री में जो है कम बच्चे जब पैदा होते हैं, और डेथ रेट भी कम होता है, यानी पैदा भी कम होते हैं, डेथ रेट भी कम होता है। और इसलिए जो है दोनों वो जो है यहाँ पर देखिए जापान में पैदा भी कम होते हैं, डेथ भी कम होता है, इसलिए सब इक्वल ऊपर तक गया है। तो यहाँ पर जो है यहाँ की जनसंख्या जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में है और डेथ भी कंट्रोल में है, तो यहाँ पे खुशहाल लोग हैं, इसीलिए वो डेवलप कंट्री है। तो इस तरह से इस पॉपुलेशन कंपोजिशन को हम इस पॉपुलेशन पिरामिड के द्वारा समझे हैं।
इसमें क्या होगा, स्किल अगर स्किल्ड लोग रहेंगे, स्पिरिटेड उत्साही लोग होंगे, होपफुल लोग रहेंगे और यंग लोग होंगे, ये देश के भविष्य होंगे। और हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जो है पॉपुलेशन है, लेकिन इस पॉपुलेशन को इन पॉपुलेशन को अगर हम एजुकेटेड कर दें और लोग काम करने में ज़्यादा मन लगाएं। दिक्कत यही है कि हमारे यहाँ जो है परिवार में 5 लोगों में एक कमाता है, बाकी लोग जो है केवल जो है रिलैक्स करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। दिक्कत यही है, उनसे कहा जाए कि अपना स्किल डेवलप करिए, किसी भी चीज़ में, ज़िंदगी में कोई भी काम हो, उस काम में वो टॉपर हो जाइए। अगर ऐसी सोच हमारे भारत में आ जाए, तो फिर हमारा देश जो है स्किल डेवलप हो जाएगा। यानी किसी न किसी स्किल डेवलप का मतलब ही होता है किसी न किसी काम में आपको जो है टॉप पे पहुँचना। अगर ऐसी स्थिति आएगी, तो हमारे देश में भी जो है जापान की तरह डेवलप हो जाएँगे और हम लोग भी एक विकसित देश बनाएँगे। तो ये हुआ आज का टॉपिक आपका, पॉपुलेशन कंपोजिशन। कल हम एक्सरसाइज कराएंगे आपको। इस एक्सरसाइज को, इसमें टिक द करेक्ट आंसर आप खुद से लगाइएगा और जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको भी भर लीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और टिक द करेक्ट आंसर, और ये तीनों तीनों मैं कराऊंगा कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बेस पर आप जो है इसको क्या करेंगे, इसको जो है अपनी नोटबुक पे लिख लेंगे। जहाँ तक आपको मैम ने पढ़ाया है उसके आगे इसको लिख लेंगे और लिख कर जो है आप उसको लर्न कर लेंगे। टिल देन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके नेम बहुत कम आ रहे हैं, जितने लोग इसे व्यू कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर अपने नेम लिखें, अपने नेम लिखें। और अगर नहीं समझ में आया है तो वो भी नीचे लिखें कि कौन सी चीज़ नहीं समझ में आई है, इस वीडियो में कौन सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।